दोस्त, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज फिर से बिहार पुलिस SSCGD और बिहार SSC के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आ चुके हैं। बिहार पुलिस SSCGD और बिहार SSC के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2 और 6 और 12 से विभाज्य हो। तो चलिए दोस्त इसको निकालने के लिए यह सभी का हम लघुत्तम करते हैं हम लोग। चलिए लघुत्तम करते हैं। 4, 8, 2, 6 और 12। दूसरे लगाएंगे 2, 4, 1, 3, 6। दूसरे लगाएंगे 1, 2, 1, 3, 2। सॉरी दोस्त 3 हो गया यहाँ पे। इसको भी लगाते हैं 3 से 1, 2, 1, 1, 3। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 24। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। तो इसका परिणाम बताइए, लाभ या हानि बताइए। चलिए दोस्त इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट में रुपया लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद वस्तु यानी 10 रुपये में 11, ठीक है, बराबर। उसके बाद बोल रहा है 5 रुपये में, तो पहले पैसा बाद में वस्तु 4 की दर से। चलिए दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौको 40, 11 पचे 55। 40 रुपये में खरीदा, 55 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत पूछ रहा है, तो यानी 40 रुपये में खरीदा, 55 रुपये में बेचा, यानी 15 रुपये का लाभ। 15 कितना क्रय मूल्य यानी 40 पर गुने 100, प्रतिशत निकाला है 100 से। 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 15 पचे 75, 75/2, 75/2, 2 तिहाई 6, 1 2 7 14, 37.5। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानसून का कारण है बताइए दोस्त, मानसून का कारण क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15वीं शताब्दी में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, द लैंड ऑफ ओल्ड के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था। चलिए बताइए दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी घाना आंसर होगा, घाना। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी IBRD से, ऑप्शन नंबर बी IBRD से। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। चलिए दोस्त किस धर्म में किया जाता है बताइए। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। चलिए बताइए दोस्त, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन था राइट आंसर। सॉरी दोस्त ऊपर था नीचे आ गया है। चलिए तो आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने
पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने का की है। कब की बताइए दोस्त। ऑप्शन ए दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है भारत सरकार कानून 1858, सी है क्रिप्स सुझाव 1942, डी है अगस्त 1917। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा अगस्त 1917 ईस्वी को घोषणा की। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी दिया गया है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी है वांग गंगा नदी पर, और ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तुंगभद्रा नदी पर। सॉरी दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इसलिए सॉरी दोस्त, आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित वह यह एक जगह पर समय क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रातः 8:40, बी है साय 3:20, सी है प्रातः 5 बजे, डी है मध्य रात्रि। इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य, ऑप्शन नंबर बी यानी 3:20 पर शाम काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। चलिए बताइए दोस्त। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक में, और डी है उड़ीसा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि पुस्तक का अनुवाद किसने किया। गीतांजलि पुस्तक का अनुवाद किसने किया था। इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, कब किया था। ऑप्शन ए दिया गया है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की। चलिए बताइए दोस्त। ए है कोपरनिकस, बी है केपलर, सी है आर्यभट्ट, डी है न्यूनतम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा यानी कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्त, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप SSCGD, बिहार पुलिस और बिहार SSC के लिए अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। हमारे चैनल का नाम है मिशन ट्रिक 2.0 और एक और चैनल है जिसका नाम है चंदन M स्टडी। आपको इस चैनल पर हर रोज़ GK GS का महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार पुलिस SSCGD और बिहार SSC के लिए पढ़ाया जाता है। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े। और हाँ दोस्त, आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए दोस्त बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है ब्राज़ील, जोर्बिया तथा मलेशिया, बी है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, सी है ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया, डी है वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। चलिए बताइए दोस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं।
अगला 18 क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? चलिए बताइए दोस्त। ऑप्शन ए है 1776 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, बी है 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, सी है 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, डी है 1947 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। चलिए दोस्त बताइए, आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? चलिए दोस्त बताइए। ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है मेघालय, सी है त्रिपुरा, डी है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, सॉरी दोस्त, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, इसका राइट आंसर होगा, यानी मणिपुर बांग्लादेश सटा नहीं है। बाकी मेघालय भी सटा है, त्रिपुरा भी सटा है, बांग्लादेश भी सटा है। चलिए दोस्त आगे बढ़, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? चलिए बताइए, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, बी है संसद को, सी है राज्यसभा को, और डी है लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिहार पुलिस, SSGD और बिहार SSC के लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संसद का अंग है, निम्नलिखित में से संसद का अंग है लोकसभा, ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा, डी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइए दोस्त, जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी द्वारा, बी है भीमराव अम्बेडकर द्वारा, सी है ज्योतिबा फुले द्वारा, सी है ठक्कर बापा द्वारा। इस राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी ठक्कर बापा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऑप्शन बी है मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सी है मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, डी है मैडम मेरी क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? चलिए बताइए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी GATT। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? चलिए बताइए दोस्त, कौन सा देश है जो भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? ऑप्शन ए है चीन, बी है दक्षिण कोरिया, सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है USA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्या कौन करता है? तो चीन ही करता है झींगा मछली का अधिक आयात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चीन। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? चलिए बताइए दोस्त, अकबर के शासन काल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा भारत द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी बख्शी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य के निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? चलिए बताइए दोस्त, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? ऑप्शन ए है 35 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 25 वर्ष, और डी है 20 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी 30 वर्ष है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? ए है रविन्द्रनाथ टैगोर,
बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, डी है शरत चंद्र चटर्जी। चलिए बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राइट आंसर होगा यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की। चलिए बताइए दोस्त, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की थी, किस दिन लगी। यानी ए है 10 मई को, बी है 18 जून, सी है 25 अगस्त, डी है 11 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 18 मई। ऑप्शन नंबर डी यानी 11 मई को हुआ था, लगी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन यंत्र से रहा है। चलिए बताइए दोस्त, पंडित रविशंकर का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से रहा है। ऑप्शन ए है सितार, बी है शहनाई, सी है तबला और डी है वायलिन। चलिए बताइए दोस्त इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यानी सितार। चलिए दोस्त ए अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। हमारे चैनल पर एसएससी जीडी, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का महत्वपूर्ण वीडियो कराया जाता है। और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। हमारे चैनल का नाम है मिशन ट्रिक 2.0 और अगले एक और चैनल है जिसका नाम है चंदन एम स्टडी। इस चैनल पर आपको बिहार पुलिस, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है और जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको परिचित कराया जाता है। चलिए दोस्त मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।